हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बच्चे का वायरल वीडियो ज़रूर देखा होगा। एक्चुअल में इस बच्चे का नाम है रयान आरकम दीका। इसे ऑरा फार्मर के नाम से जाना जा रहा है। ऑरा फार्मर किड के नाम से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये बच्चा वायरल हो गया है। अब कहानी यहाँ तक नहीं थमी। आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया है, कुछ भी वायरल हो सकता है, और जब कुछ वायरल होता है तो फिर खतरनाक तरीके से लोग उस चीज़ को कॉपी करते हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन, बहुत सारे लोगों के द्वारा इस चीज़ को वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसको जो है कॉपी किया जा रहा है। आप यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से यहाँ पर स्पोर्ट्समैन के द्वारा, आप यहाँ पर देखेंगे फुटबॉलर, प्लेयर्स, दुनिया भर के इंस्टाग्राम और काफ़ी सारा टिकटॉक्स, उन सारी चीज़ों पर। लेकिन ये जो पूरा डांस है, दरअसल आपको ये समझना होगा कि एक्चुअल में इस डांस का इंडोनेशिया के स्वतंत्रता दिवस से क्या संबंध है, और इंडोनेशिया नहीं, इंडिया से इसका क्या कनेक्शन है, इंडिया के केरला से इसका क्या संबंध है। और ये केरल का जो पूरा मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूं, अगर आप देख पाएंगे कि ये जो बोट है, इस बोट की नोक पे खड़े होकर को डांस किया जा रहा है, क्योंकि बेसिकली ये एक डांस है, डांस की प्रॉपर फॉर्म है। और साथ ही साथ इस बच्चे को यहां पर बोला जा रहा है ऑरा फार्मर। किसको ऑरा फार्मर यहां पर बोला जाता है, क्यों इसको बोला जा रहा है, इन सभी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी कुछ हमें यहाँ पर जानने को इस वीडियो से मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल ये जो पाकू जालूर है, ये इस दौड़ को बोला जाता है पाकू जालूर, जो कि इंडोनेशिया में ये एक प्रतियोगिता की तरह होती है। तो पहली चीज तो ये पाकू जालूर, ये नाव दौड़ उत्सव के दौरान इस वीडियो को दरअसल रिकॉर्ड किया गया था, और ये एक पारंपरिक प्रतियोगिता होती है। जी हाँ, ये एक पारंपरिक प्रतियोगिता होती है। जिस तरह से केरल में वल्लम कल्ली होती है ना, उसी तरह से इंडोनेशिया में ये पाकू जालूर नाव दौड़ होती है। और ये केरल की वल्लम कल्ली जो नाव दौड़ है उसी के जैसी होती है, जैसा मैं आपको कनेक्शन बता रहा था। इस रेस में हर नाव के सामने एक युवा डांसर होता है, जैसा अभी मैंने आपको ऑरा जो फार्मर जो किड है वो। इसी तरह से जितनी भी बोट्स होती हैं जो इस कॉम्पिटिशन में भाग ले रही होती हैं, इसकी नोक पर आगे एक बच्चा खड़ा होता है। अब इसका सेंस क्या है, तो दरअसल ये बच्चा जो कंपटीशन में जो सारी की सारी बोट भाग रही होती हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक बच्चे आगे खड़ा होता है। और इससे ये जो आगे डांस करता है ना खड़ा होके, इसको बोला जाता है तुकांग तारी। इसको तुकांग तारी के नाम से जाना जाता है। और ये नाविकों को जो उत्साहित करता है और संतुलन बना के रखता है। इसी वजह से उस बच्चे का जो डांस वीडियो था वो वायरल हो गया। ये तेलुक बेलंगना परिधान, यानी कि जो बच्चा वायरल हुआ था जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, तो उसके परिधान के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो परिधान है इंडोनेशिया का पारंपरिक परिधान है, मलाया रियाऊ। ये हैंड क्लॉथ और स्टाइलिश चश्मे हैं, इनमें इसने डांस करा था। तो कुछ जो कल्चरल चीजें वो हमारे लिए यहाँ पर जरूरी हैं। अब इस बच्चे को यहाँ पर ऑरा फार्मिंग क्यों बोला जा रहा है, या फिर ऑरा फार्मिंग जो टर्म है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो दरअसल एक इंटरनेट स्लैंग है जिसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बिना कोशिश के कूल, आत्मविश्वासी और करिश्माई लगता है। आपने इस बच्चे का डांस देखा होगा तो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा कोई एफर्ट मांग रहा है, कोई मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट मार रहा है, नेचुरल सा निकल के आया। इवन ये जब दोबारा खुद भी कॉपी कर रहा है तो वो काफी ज्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है, ये काफी नेचुरल लग रहा है। जिस इसीलिए से ऑरा फार्मिंग यानी कि जो स्लैंग है उसको जस्टिफाई कर पा रहा है। अब इसको मतलब ये जो बच्चा है, अब इसी बच्चे को इसका प्रतीक यहां पर माना जा रहा है ना। कुछ जो और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम देखेंगे पाकू जालूर इंडोनेशिया का जो रियाऊ प्रांत है वहां का, यहां पर दो दरअसल एक प्रसिद्ध पारंपरिक नाव दौड़ का उत्सव है। ये हर साल अगस्त महीने में मनाया जाता है, और इसका आयोजन विशेष रूप से इंडोनेशिया का जो स्वतंत्रता दिवस है 17 अगस्त, इसके उपलक्ष्य में यहां पर इसको किया जाता है। पाकू का मतलब होता है रेस या फिर दौड़, और जालूर का मतलब होता है लंबी सकरी डोंगी नाव जो लकड़ी से बनी होती है, इसलिए पाकू जालूर का मतलब है लंबी जो नाव होती है उसकी दौड़, जैसा आप यहां पर इमेजेस में देख पा रहे हैं। ये सारी चीजें हमने देखी इसके बारे में ना। डांसर का रोल क्या होता है इसके बारे में बात करें तो एक बच्चा है फिर युवा डांसर खड़ा होता है जिसे तुकांग तारी कहा जाता है। इसका केवल काम ये नहीं कि सजावटी है, ये ताल में नाचते हुए नाविकों का मनोबल और उनको एनर्जी देता है। उनका डांस और संतुलन दिखाता है वो कितनी कुशलता से नाव के लय में हो गया है, जैसा इस वायरल वीडियो में सारी चीजों को यहां पर दिखाया गया है। अब जो केरल से कनेक्शन के बारे में बात कर रहा था, तो आइए देखते हैं कितनी जो हम देखेंगे इक्वलिटी, कितनी इक्वलिटी चीजें हैं जो हमारा केरल के अंदर वल्लम कल्ली होता है उसमें और इसमें। तो दरअसल केरल का जो वल्लम कल्ली है जिससे इसका कंपैरिजन किया जाता है, वो केरल का पारंपरिक नाव दौड़ उत्सव है। मुख्य रूप से अलापुजा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में जो बैक वाटर्स में इसको सेलिब्रेट या फिर इस पूरी कॉम्पिटिशन को वहां पर कंडक्ट कराया जाता है। ये हर साल ओणम त्योहार के दौरान अगस्त और सितंबर के मंथ में होता है। और जो लंबी और जो सांप जैसी नावें हैं, अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, इसमें लगभग 100 नाविक होते हैं। इसी प्रकार का कंपटीशन होता है। प्रसिद्ध दौड़ यानी कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो पुन्नमदा झील है इस पर यह कंडक्ट कराई जाती है।
इसका खेल परंपरा उत्सव संगम नाव चलाते समय पारंपरिक गीत जिन्हें वंची पाट्य कहा जाता है वो सारे वहां पर गाए जाते हैं। तो लगभग इसी तरह का सेलिब्रेशन ये वहां पर भी इंडोनेशिया में होता है। ये हर नाव किसी ना किसी गांव या क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन करती है। जो 100 नाव की बात करी जा रही है, यानी कि 100 नाविकों की बात करी जा रही है, एक नाव पर जो लोग होते हैं। इंडोनेशिया की पाकू जलूर नाव दौड़ की तरह इसमें सांस्कृतिक प्रदर्शन भी यहां पर करे जाते हैं। तो इसलिए ये यहां पर इक्वलिटी हमें दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं, जैसे वल्लम कली के बारे में बात करें तो इस तरह से सर्फ की तरह आगे से इस तरह से ऊपर की ओर होती है। तो ये नाव और इंडोनेशिया का ये जो पूरा का पूरा जो कॉम्पिटिशन है, इसको यहां पर कंपेरिजन किया जा रहा है। ये था पूरा का पूरा जो वायरल मामला था। नाउ जरूरी सूचना के बारे में बात करते हैं। जो यूपीएससी सीएससी के लर्नर्स हैं उनके लिए हमारे अनअकैडमी के द्वारा जो हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन हैं उनको केवल 17,999 में जो है यहाँ पर लाइव कर दिया गया है। बिगेस्ट ऑफर है ये यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए। 12 महीने तक का एक्सटेंशन आपको मिलता है, ध्यान रखिए। यूपीएससी के लिए जीएससी सेट सब कुछ आपको यहाँ पर एक ही जगह मिलता है। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको शुभ 50 ये जो कोड है, इस कोड का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारे सभी बैचेज हैं, सभी बैचेज यानी कि हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल के लिए सभी बैच लाइव कर दिए गए हैं। 26,999 में आप ऑप्शनल के साथ जीएस है उसको भी आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ये कंपेरिजन था वल्लम कली और साथ ही साथ ये जो हमारा ये जो इंडोनेशिया के अंदर जो कॉम्पिटिशन होता है। थैंक यू वेरी मच।